नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज दिन भर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, सारा न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो पे। मुझे पता है आज के दिन में इंडियन मार्केट जिस तरह से टूटा है, जिसके वजह से आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। देखो, इंडियन मार्केट में कोई भी इश्यू नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो है आपका ईरान, इज़राइल, यूएस के बीच में। देखो, सबसे पहले ये जानना है कि इतना इंडियन मार्केट गिर क्यों रहा है। इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है वेस्ट में लड़ाई चल रहा है यूएस, ईरान, इज़राइल की वजह से, जिसकी वजह से दुनिया के मार्केट को इम्पैक्ट हुआ है। और क्रूड के प्राइस जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है पूरे दुनिया के इकोनॉमी को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस टाइम बहुत टफ टाइम है। मार्केट में स्टे रहना या आपको एग्ज़िट मारना है, वो आपका टोटली डिसीजन है, लेकिन ये एकदम पेनफुल टाइम है। आपको इस टाइम को निकालना अगर आ गया, तो आने वाले दिन में समाधान आएगा, सॉल्यूशन आएगा। जो भी इश्यू चल रहा है, उसका भी प्रॉब्लम फिक्स होगा एक दिन, तो मार्केट आगे ही जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बैंक निफ्टी क्रैश अराउंड 3% के आसपास में बैंक निफ्टी आज के दिन में क्रैश कर गया। और आरबीआई का ये प्लानिंग है, बहुत जल्द फॉरेक्स रिजर्व शायद थोड़ा बहुत घटा सकते हैं। मार्केट को स्टेबल करने के लिए शायद फॉरेक्स रिजर्व्स भी घटा सकता है। ओवरऑल इंडियन मार्केट ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया आज के दिन में थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी 50 476 पॉइंट डाउन, बीएसई सेंसेक्स 1710 पॉइंट डाउन, निफ्टी बैंक 1976 पॉइंट डाउन। अब तो ऐसा फील होता है कि इंडियन मार्केट में 2% का करेक्शन होना ये एक नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि रेगुलर आप देख सकते हो 2% के आसपास में लगातार गिर रहा है इंडियन मार्केट। थोड़ा सा हम लोग क्रूड के प्राइस भी चेक कर लेते हैं। क्रूड के प्राइस आप देख सकते हो लगभग $101 पहुंच चुका है। आज भी देख सकते हो 1.71, लगभग 2% के आसपास में जंप है क्रूड में। थोड़ा सा नेचुरल गैस भी देख सकते हैं हम। नेचुरल गैस में लगभग आपका 3.40% के आसपास में डाउन है, जो कि अभी बिलो $3 चल रहा है। जब जब ये क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, तो कोई भी दुनिया का इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए टाटा पावर की तरफ से। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है आपका उत्तर प्रदेश से। EHV ट्रांसमिशन लाइन को इन्होंने कंप्लीट कर लिया। पहला वाला लाइन है आपका 400 किलोवाट का, और दूसरा वाला लाइन है आपका 154 किलोवाट का। तो ओवरऑल एक छोटा सा टाटा पावर की तरफ से गुड न्यूज़ है शेयर होल्डर के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर स्कीम रिलेटेड। गवर्नमेंट ने लगभग आपका 29 प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि अमाउंट होता है आपका 7,104 करोड़ रुपया का। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जो कंपनीज काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एग्जाम्पल के हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे कंपनीज है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेदांता की तरफ से। आने वाले दिन में आप ये भी देख सकते हो, वेदांता सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर लगा सकता है आपका अदानी के ऊपर में, जो जयप्रकाश एसोसिएटेड को इन्होंने टेक ओवर किया है। एज पर द वेदांता ये मानते हैं कि ये जो जयप्रकाश एसोसिएटेड ये कंपनी वेदांता के पास जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी रीज़न की वजह से ये अदानी के पास चला गया है। तो उसी रिलेटेड केस शायद ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील भी कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आने वाले दिन में ये देख सकते हो आप कि इंडिया का जो पोर्ट बन रहा है, वो वर्ल्ड का सबसे सुंदर और ग्रीन पोर्ट बन रहा है। और पोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है कोई भी देश के लिए, कोई भी ग्रोइंग कंट्री के लिए। पोर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वही पोर्ट को यूज़ करके करना होगा। और इंडिया में बहुत ही मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोर्ट बनना स्टार्ट हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बॉश एंड टाटा के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है, जो आने वाले दिन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स बन सकता है इंडिया में। ये दो कंपनी मिलके बनाएंगे। तो फाइनली एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है डीमार्ट के लिए। CLSA एक ब्रोकिंग फर्म है, इनका ये मानना है आने वाले दिन में डीमार्ट लगभग आपका 60% तक ऊपर जा सकता है। जितने भी डीमार्ट के शेयर होल्डर है, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है IRB इंफ्रा की तरफ से। जितने भी IRB के इंफ्रा के शेयर होल्डर है, उनको लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एक तो आपको बोनस मिला, साथ में लगभग 9% के आसपास में जंप किया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है NSDL की तरफ से। NSDL का जो IPO प्राइस था, उससे भी नीचे अब ट्रेड करना शुरू कर लिया है NSDL के शेयर ने। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आज के दिन में मंडे 4% के आसपास में NSDL का शेयर नीचे चला गया था, जो कि आपका 800 रुपीज़ के आसपास में जाके ट्रेड कर रहा है। तो जो IPO का प्राइस था, उससे भी नीचे आ चुका है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है FDI रिलेटेड। इंडिया आने वाले दिन में आप देख सकते हो कि ये FDI का जो लिमिट है, वो और भी इंक्रीज़ कर सकता है। इसके पीछे यही रीज़न है, जो सेमीकंडक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, शायद उसमें और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है।
अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेल की तरफ से। वेल को एक नया ऑर्डर मिल चुका है जो कि होता है आपका 13,500 करोड़ का, और ये ऑर्डर आया है आपका एनटीपीसी की तरफ से, और ये जो प्रोजेक्ट है ये थर्मल पावर का प्रोजेक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गोल्ड एंड सिल्वर का करंट प्राइस क्या चल रहा है इंडिया में, थोड़ा सा वो भी चेक कर लेते हैं। गोल्ड का प्राइस चल रहा है बिलो 146 लाख पर ग्राम के ऊपर में, और सिल्वर का लगभग 2.28 लाख पर केजी चल रहा है। मैसिव करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है गोल्ड एंड सिल्वर में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आने वाले दिन में आप ये देख सकते हो गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ही मैसिव तरीके से बढ़ा सकता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, और ये आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा थीम भी बन सकता है। इंडियन मार्केट में जो इतना बड़ा फॉल लगातार हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, लेकिन एक और रीज़न है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार बेच के जा रहा है, वो है हमारा रुपी। रुपी को आप देख सकते हो लगभग $1 के लिए अभी आपको 95 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इंडियन रुपी ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है, लगभग $1 के लिए 95 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा कंक्लूजन के ऊपर में बात कर लेते हैं। जो इंडियन मार्केट में इतना बड़ा लगातार गिरावट हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। आज के दिन में आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस दिख सकते हो। तो एट प्रेजेंट क्या कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन बहुत ही रिस्क है, क्योंकि पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट लड़ाई चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप पूरा दुनिया का इकोनॉमी मिलाओगे तो इंडिया का इकोनॉमी जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मार्केट में इस टाइप का इम्पैक्ट लगातार होते रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेच के निकल जाओ या बाई करके होल्ड कर लो। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, आप कितना पेशेंसली वेट कर सकते हो। मोर इम्पोर्टेंटली इंडियन मार्केट में कोई इशू नहीं है, जो भी इशू है ये एक्सटर्नल इशू है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट भी इम्पैक्ट हो रहा है। इंडियन मार्केट के साथ साथ पूरे दुनिया के मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस से बाय सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। होपफुली मार्केट बहुत जल्द रिकवर